प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। थैंक यू पास्टर बेग। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। खुदा के लोगों, मैं आज रात सिर्फ आपको ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ सरमन लेकर नहीं आया, और ना मैं आज रात इसलिए खड़ा हूँ कि मैं आपको कुछ सरमन सुनाऊं। मैं आज रात खुदा का दिल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले दिनों खुदा को एक ही बात कही, खुदा मैं चाहता हूँ मैं जहाँ कहीं जाऊँ मैं तेरा दिल तेरे लोगों के साथ शेयर करूँ। और आज रात मैं आपका खुदा का दिल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं बड़े ईमान के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं आपके लिए आसमान से ये कलाम लेकर आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा यकीन है कि खुदा अपने कलाम के वसीला से आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। मेरे साथ निकालिएगा मुकाशवा किताब उसका 22वां बाब। हम अपनी जो मरकजी आयत है हम उसकी तरफ आएंगे। मुकाशवा किताब उसका 22वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ग्लोरी टू बी गॉड। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि खुदा ने यूहन्ना आरफ को यह मुकाशवा दिया, और यूहन्ना आरफ को कब मुकाशवा मिला? आसमान की बादशाही का, जब वो कैद में था। और मैं और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि यूहन्ना को क्यों कैद किया गया। और सुनिएगा, क्योंकि मसीह की खुशखबरी की वजह से उसको कैद किया गया। आज हमारे दौर में जितना बड़ा खादम होगा उतना बड़ा उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन सुनिएगा, मसीह के दौर में खादमों के लिए 5 स्टार होटल नहीं होता था, उनके लिए जेल होती थी। माय गुडनेस। बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम है जो उसके लिए दुख उठाना चाहते हैं। आपको जहां ग्लोरिफिकेशन नजर आएगी, आपको वहां क्रूसिफिकेशन नजर आएगी। जहां जलाल नजर आएगा वहां स्लीप होगी, क्योंकि बगैर स्लीप के कोई जलाल को नहीं देख सकता। पिछले दिनों मुझे नींद आ रही थी, रात के 2 बजे का वक्त था, और खुदा ने मुझसे कहा कि मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहा, खुदा क्या? And it is amazing for me, जैसे पास्टर बेग कह रहे थे, हमें तालियां बजाकर खुदा की क्या करनी चाहिए? वर्शिप करनी चाहिए। लेकिन सुनिएगा, तालियों में जलाल नहीं है, बल्कि फल है जो खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। तालियां बजाकर वर्शिप करना इट्स डिफरेंट। और सुनिएगा, यूहन्ना कैद में था और उसने अंजील के लिए दुख उठाए। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि यूहन्ना सोच रहा था कि मैंने मसीह के लिए इतना कुछ किया, और आज मैं कहां हूं, किन हालात में हूं। आज मंगागी ये हो गया प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। आप यीशु को कबूल करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि जिन लोगों ने अंजील को पढ़ा, वो प्रीचिंग ये नहीं है। यीशु का अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो दुख उठाए, उसके बगैर नहीं। यूहन्ना अंजील के लिए वो पिकनिक के जजीरे में था, वो दुख में था। लेकिन सुनिएगा, मुकाशवा हमेशा मुश्किल हालात में मिलता है। मुकाशवा जब भी मिलेगा मुश्किल हालात में मिलेगा। अगर आज रात आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हैं, अगर आप किसी दुख में हैं, यही वो जगह है जहां आप खुदा से ये कह सकते हैं, खुदा मुझे तेरा मुकाशवा चाहिए। खुदा इससे पहले मुझे और आपको मुकाशवा दे, वो मुझे और आपको मुश्किल हालात में लेकर जाएगा। जब बनी इस्राएल मिस्र से निकले और जब वो बैर कुलसम पर पहुंचे तो बनी इस्राएल पैनिक हो गई। उन्होंने कहा, मूसा तू हमें मारने के लिए यहाँ ले आया है, पीछे फिरौन की फौज है, आगे समुंदर है, दाएं बाएं पहाड़ है, अब हम कहां जाएं? और खुदा का, मूसा तुझे रोने की जरूरत नहीं है, यही मकाम है जहां मैं मुकाशवा दूंगा। और सुनिएगा, जो ही बनी इस्राएल बैर कुलसम पर पहुंची और उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वही खुदा ने मूसा को और बनी इस्राएल को यह मुकाशवा दिया कि जहां रास्ता भी ना हो, मैं वहां रास्ता मुहैया कर सकता हूं। हमेशा मुश्किल हालात में ही हमें मुकाशवा मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं वो मुश्किल में नहीं जाना चाहते, लेकिन मैंने ये सीखा है
मुकाशवा मुश्किल हालात में मिलेगा। कोई सेमिनरी मुझे मुकाशवा नहीं देगी, ओके? कोई बाइबल कॉलेज मुझे मुकाशवा नहीं देगा, बल्कि दुख और मुश्किलातों ही में हमें मुकाशवा मिलता है। सो यूहन्ना जब इस सिचुएशन में था, उसको जरूरत थी कि कोई ना कोई हो जो यूहन्ना की हौसला अफजाई कर सके। अब मेरा यकीन है क्योंकि कोई ईमानदार इस काबिल नहीं था जो यूहन्ना के पास जाए, उसकी हौसला अफजाई करे कि यूहन्ना तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, खुदा तेरे साथ है, वो तुझे निकालेगा। ऐसी सिचुएशन में कौन यूहन्ना की हौसला अफजाई करेगा? तो आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इंसान आपकी हौसला अफजाई ना करे, खुदा खुद हमारी हौसला अफजाई करेगा। Praise the Lord। बहुत सारे खादिम मुझसे जब मिलके वो कहते हैं जी हमें इंकरेज नहीं किया जाता। लेट मी टेल यू, मैंने ये सीखा है, मुझे इंसानों की हौसला अफजाई की जरूरत नहीं, मुझे आसमानी हौसला अफजाई चाहिए। मैनी टाइम लोग आपको इंकरेज भी करेंगे और डिस्करेज भी करेंगे। सो कभी बेगल ना हो, ओके? कभी बेगल ना हो, ओके? जब यूहन्ना कैद में था और यीशु के पास आया, और मैं आपका ध्यान फौरन इस वर्ष की तरफ दिलाना चाहता हूं। यीशु ने कहा देख, मैं 3 बातों पर यहां आज रात आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 3 बातें, देखने पे, कामों पे और अजर पे। 3 चीजें हैं। यीशु का देख, मैं क्या करने वाला हूं, जल्द आने वाला हूं। और आज से ये 2000 साल पहले की बात है। आपको वक्त बहुत नजदीक है। सो नंबर 1, देखना है। मुझे क्या देखना है? मुझे क्या देखने का मतलब है? जानना। जब यीशु ने कहा देख, इसका मतलब है तुझे अब जानना की जरूरत है। तुझे जानना है कि मेरी आमद, मेरा वक्त बहुत नजदीक है। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं, मुनादी करते हैं, लेकिन बहुत कम है जो ईमान रखते हैं कि वो जल्द आने वाला है। क्योंकि जो लोग ईमान रखेंगे उनकी जिंदगी बदलेगी। अगर मेरा ईमान है कि यीशु जल्द आने वाला है, तो सुनिएगा, मेरी डेली की जिंदगी बदल जाएगी। मेरी गुफ्तगू, मेरे काम, मेरा कलाम, सब कुछ तब्दील हो जाएगा जब मैं ये जान लूंगा कि यीशु जल्द आने वाला है। सो यीशु का देख, और मैं फिर दोबारा कहूंगा, देखने का मतलब है जानना। मुझे जानने की जरूरत है कि मसीह की आमद क्या है, बहुत नजदीक है। रिसेंटली मैं 3 दिन पहले, 2 दिन पहले मैं स्टडी कर रहा था। अमेरिका नासा, एक जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो खला के बारे में स्टडी करता है, उन्होंने रिपोर्ट दी हुई है कि अगर आप इस रिपोर्ट को एक दफा स्टडी कर लें, आप हिल जाएंगे कि मसीह की आमद कितनी नजदीक है। वेरी सून। बहुत सारे हम गीतों में गाते हैं कि वो जल्द आने वाला है, हम मुनादी भी करते हैं, हम कहते भी हैं, लेकिन हमारे काम बताते हैं कि वो नहीं आएगा। अगर मेरा और आपका ईमान है कि वो जल्द आने वाला है, फिर मेरे काम फर्क होंगे। सिंपल। अगर मुझे मालूम है कि वो जल्द आने वाला है, फिर मैं टीवी पर 5 घंटे क्यों गुजारूंगा? मैं दुनिया के कामों में क्यों उलझा रहूंगा? क्योंकि मत्ती की इंजील 24-25 बाब में देखें, वहां नौकरों का जिक्र है कि एक मालिक ने अपने नौकर को मुकर्रर किया ताकि वो दूसरे नौकरों को वक्त पे खाना पहुंचाए, लेकिन उसने लापरवाही की। सिंपल। क्योंकि वो सोच रहा था कि मालिक वापस नहीं आए। और बहुत सारे ईमानदार हैं जो भूल चुके हैं कि वो वापस नहीं आएगा। आपको मालूम है कि मूसा जब पहाड़ पर गया और खुदा ने मूसा से कहा तू पहाड़ पर आ, और 40 दिन तक मूसा पहाड़ पर रहा, और बनी इस्राएल ने क्या सोचा? बनी इस्राएल ने कहा हारून, हमें मालूम है कि वो मूसा, मालूम नहीं उसके साथ क्या हो गया है। 40 दिन गुजर गए हैं, अब नहीं हम सोच के कि मूसा वापस आएगा। अब तू ये कर, हमारे लिए एक देवता दे ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। 40 दिन के बाद बनी इस्राएल गुमराह हो गई। उन्होंने खुदा की कुदरत को देखा, मौजूद को देखा, सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों के साथ देखा, लेकिन 40 दिन के बाद बनी इस्राएल गुमराह हो चुकी थी। और उन्होंने सोचा कि मूसा अब वापस नहीं आएगा। लेकिन मुझे और आपको इस बात का इल्म है कि 40 दिन के बाद मूसा पहाड़ से वापस आया। और सुनिएगा, आज भी ईमानदारों का यही हाल है कि वो आसमान पर जा चुका है, शायद वो वापस नहीं आएगा। लेकिन सुनिएगा, अगर मूसा 40 दिन के बाद पहाड़ से नीचे आ सकता है, तो लश्करों का खुदा जरूर आसमानों से वापस आएगा। He will be back। लेकिन लिखा है
देख, मुझे और आपको देखने की जरूरत है। मत लोगों को देखें वो क्या कर रहे हैं, मुझे और आपको अपने आप को देखना होगा। लुक योरसेल्फ। अगर मेरा और आपका ये यकीन है कि यीशु जल्द आ रहा है, तो फिर मुझे अपने आप को देखना है, ना कि लोगों को वो क्या कर रहे हैं। मुझे अपने आप को देखना है, क्या मैं उसकी आमद के लिए तैयार हूं कि नहीं। मेरा काम और मेरा कलाम क्या है। मुझे नंबर 1 मुझे देखना है हालात को। जैसे मैं कह रहा था कि आप नासा की रिपोर्ट स्टडी करें और जो कुछ खला में होगा आपको इल्म होगा कि उसकी आमद नजदीक है। आप दुनिया के हालात देख लें, आपको इल्म हो जाएगा कि उसकी आमद नजदीक है। माशरती तौर पर इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं मत्ती की इंजील उसका 24 बाब देखें, यीशु ने बताया कि मेरे आने से पहले क्या होगा। झूठे नबी, झूठे उसका आगे आ जाएंगे। तो हमें ये सब कुछ देखने की जरूरत है, और ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा है, ही इज कमिंग सून, वो जल्द आ रहा है। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, ही जमाना में लोग ठीक, नाजायज नफे के लालची, सेल्फ को ज्यादा पसंद करेंगे, और आज यही कलीसिया में आपको नजर आएगा। मुझे सुनिएगा, अभी जब मैं पीछे बैठा था और खुदा मुझे ये कुछ बातें कह रहा था, मैंने एक बार खुदा को कही है, खुदा मुझे मौका नहीं चाहिए, मेरे लिए अजर ही काफी है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, मौका चाहते हैं, लेकिन मुझे मौके की जरूरत नहीं है। खिदमत के लिए मुझे मौका नहीं चाहिए। लेट मी टेल यू, खिदमत के लिए मुझे पुरपर की जरूरत नहीं है। खिदमत के लिए सिर्फ आपकी 2 टांगें और मुंह ही काफी है। रिवार्ड, देख मैं जल्द आने वाला। कितने लोगों का यकीन है कि वो जल्द आने वाला है? ओके, तो फिर आप सारा दिन देखें आपने कैसे दिन गुजारा है। सारा दिन पे जरा गौर कीजिएगा, आपने पूरा दिन कैसे गुजारा है। फिर आप फैसला कीजिएगा कि आपका ईमान है जो आप कह रहे हैं। दिन में कितने झूठ बोले हैं, कितनी दुआ की है, कितनी बाइबल पढ़ी है, कितना खुदा को वक्त दिया है। हा? अगर आपको ये वो पक्का हो कि यीशु आज ही आ जाएगा, तो आप कैसे दिन गुजारेंगे? ठीक है, वो क्या यो मेरा बेटा 8 साल का, जब उसको पता चले पापा आ गए, ही इज रेडी। ठीक है, जब मैं मुल्क से बाहर या शहर से बाहर होता हूँ, और जब उसकी मामा उसको बताती है कि आज तेरा पापा आने वाला है, ही इज रेडी, क्योंकि किसी ने उसको बताया है। लेकिन अफसोस की बात है, हम कहते हैं, हम क्लेम करते हैं, लेकिन अपने कामों से हमने कभी साबित नहीं किया कि वो जल्द आने वाला है। अगर मेरा और आपका यकीन है कि यीशु जल्द आने वाला है, तो मैं और आप दुआया जिंदगी को कैसे नजरअंदाज करेंगे? मैं रिसेंटली अपने बेटे को ये टीच कर रहा था कि बेटा, अगर तू टीवी देख रहा हो और यीशु आ जाए, तो फिर तू क्या करेगा? ठीक है, बोल गया। सो देख मुझे देखना है कि हालात क्या हैं, मुझे देखना है अपने आप को। मत लोगों को देखें वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा और आपका शख्सी तल्लुक है खुदा के साथ। देख मैं जल्द आने वाला हूं। इसका क्या मतलब है? द टाइम इज शॉर्ट, अब वक्त दूर नहीं है। मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि अब वक्त दूर नहीं है, उसकी आमद बहुत नजदीक है। और पतरस के खत में लिखा है, बाज लोग सोचते हैं कि उसके आने में देर है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि वो हम्बल करके बैठा है, क्योंकि वो किसी की हलाक नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत आ जाए। अगर मसीह नहीं आ रहा, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप जहन्नम से निकलकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए, आप मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाए। वो आपके लिए इंतजार कर रहा है, वो आपकी निजात का, वो आपकी तब्दीली का, वो आपकी बहाली का इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। गौर कीजिएगा, सिर्फ आप में से कोई एक है जिसके लिए यीशु को हम्बल करके बैठा है कि मेरे इस बेटे को या इस बेटी को निजात मिल जाए। देख वो जल्द आ रहा है। सो हमें देखने की जरूरत है कि टाइम कम है, फिर देखने की जरूरत है कि मैं जिंदगी कैसे गुजार रहा हूं।
मैं जैसे कहूँगा अगर मुझे ये यकीन है कि वो जल गया है, रिसेंटली मुझे एक अमेरिकन चर्च ने कहा कि जी आप हमारे अमेरिका जो आप हम हमारे चर्च में खिदमत करो, हम आपको घर भी देंगे, हम आपको सैलरी भी देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे। और मेरी फैमिली के लोगों ने बहुत सारे खादमों का जी वाह जबरदस्त मौका है, आप फौरन निकल जाएं, यहाँ के हालात ठीक नहीं। तो मैं कहा दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसके हालात ठीक है? और मैंने उनसे कहा कि अब वक्त ये नहीं है कि हम माइग्रेट हों किसी मुल्क में, अब किसी मुल्क में जाने की जरूरत नहीं है, अब बादशाह में जाने का वक्त आ गया है। Praise the Lord, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही बात सीखी है, किसी मुल्क में होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुदा की मर्जी में होना सबसे बड़ी बात है। कि मैं जब भी हूं, जहां भी हूं, क्या मैं खुदा की मर्जी में हूं? मेरे अजीजों सुनिएगा, मुझे और आपको देखना है कि मैं जहां हूं, क्या मैं खुदा की मर्जी में हूं या नहीं हूं। किसी मिनिस्ट्री में होगा, किसी मुल्क में होगा, नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज माय गुडनेस, लॉर्ड हैव अ मर्सी, देख मैं जल गाने वाला हूं। और मेरे ख्याल में, और आई बिलीव यूहन्ना के लिए ये अल्फाज बड़े इंकरेजमेंट के थे, देख मैं, और एक खास बात सुनिएगा, अब वो जब आएगा वो निजात देने के लिए नहीं, अब वो अदालत करने के लिए आ रहा है। इस बात को ज़हन में रखिएगा, वो अब निजात ढिंगा बन के नहीं आएगा, अब वो अदालत करने के लिए आएगा, और हर एक के काम के मुआफिक वहां कोई पास्टर की सिफारिश नहीं चलेगी, नो फेवरेटिज्म। जो हमने छिपके के भी काम किए हैं वो भी सब कुछ जाहिर हो जाएंगे। मैं कल सुबह उठा और जो ही मेरी आंख खुली सुबह को, रूल कुदस ने कहा जब तक तू कोरी कोरी अदा ना करे तो वहां से हरगिज ना जा सके। आई हैव टू बी केयरफुल। मुझे देखना है कि मैं कैसे जिंदगी गुजारूं। नंबर 3, मुझे देखना है कि मैं खुदा के पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं। ओके, केयरफुली, क्योंकि हर एक काम के मुआफिक जो खिदमत, जो टोगे, जो रुपया पैसा खुदा ने हमको दिया है, यहाँ हम जो कुछ मर्जी करें, बट देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी, वहां एक हिसाब होगा और वहां कोई नहीं बच सकेगा। सो अब वक्त है, और आई बिलीव खुदा हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम अपने रिलेशन को खुदा के साथ दुरुस्त करें। सो देख वक्त नजदीक है। दूसरी बात देखने की जरूरत है कि हम कैसे जिंदगी गुजारें। नंबर 3, हमें देखने की जरूरत है हम क्या कर रहे हैं, और ये खास बात है कि हम जिस्म में कर रहे हैं या रूह में कर रहे हैं। दिस इज बिग डील। बस का हम सोचते हैं कि जो कुछ होगा वो रूह में होगा, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों में जाकर देखा है कि हम कलीसिया जिस्म में कर रहे होते हैं, और हमने अपने जज्बात को, मोशन को खुदा की हुजूरी समझ लिया है। हमारी इबादत में कोई 50 लोग डांस कर लें तो हम सोचते हैं खुदा की हुजूरी है। आप म्यूजिक लगा लें, 5 माह का बच्चा भी डांस करना शुरू कर देगा, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, जब खुदा की हुजूरी आती है, हाँ हम झूमते हैं, हम वर्शिप करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे पहले कि कोई वर्शिप शुरू करे, अगर मैं जिस्म में हूं, मैंने तौबा नहीं की, मैंने निजात नहीं पाई, तो मैं क्या खुदा की वर्शिप करूंगा? So what we are doing, हम क्या कर रहे हैं? हम खुदा के लिए कर रहे हैं या अपने लिए? इसमें हमारा इंटरेस्ट है या वाकई हम खुदा की बादशाह की वुसअत के लिए कर रहे हैं? और आज रात मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि मुझे और आपको जो भी करना है अपनी भलाई के लिए नहीं है, अपनी बेहतरी के लिए नहीं है, हमें खुदा के जलाल के लिए सब कुछ करना है। ओके, अगर मेरा और आपका ईमान है कि यीशु जल्द आ रहा है, तो फिर मेरा अकाउंट भरा होगा? क्या ख्याल है? फिर वो पैसा मेरे अकाउंट में होगा या खुदा की बादशाही में होगा? अगर मैं और आप ये कह रहे हैं कि यीशु बहुत जल्द आ रहा है, फिर मैं पैसा अपने अकाउंट में जमा करूंगा या खुदा की बादशाही में जमा करूंगा? सो हमें देख रहे, रिसेंटली अमेरिका में मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि मैं अमेरिका में था, और आपको पता पिछले 1 साल पहले, 2 साल पहले ये बड़ा इशू चला था कि यीशु जल्द आ रहा है। और वो मेरा दोस्त कहने लगा, मैं जिस अमेरिकन दोस्त के पास था, उसने कहा कि यीशु बहुत जल्द आ रहा है। तो सुनिएगा, मेरे दोस्त ने कहा, उसने कहा तेरा यकीन है कि यीशु जल्द आ रहा है? उसने कहा हाँ। उसने कहा ऐसे कर अपना घर
अपना बैंक और सब कुछ मेरे नाम करके यीशु तो जल गा रहा है। उसने ये तो नामुमकिन है। उसने कहा फिर तू कैसे कह सकता है कि यीशु जल गा रहा है? लुक, देख, मैं जल गाने वाला हूं। जब मैं और आप कह देना बड़ा आसान है, प्रीच कर लेना बहुत आसान है, लेकिन जब मैं और आप जान जाएंगे कि उसका वक्त नजदीक है, सब कुछ बदल जाएगा। हमारी सोच, हमारा रवैया, हमारी जिंदगी सब कुछ बदल जाएगी जब हम ईमान रखेंगे कि वो जल्द आने वाला है। सो फिर हम देखने की जरूरत है, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। देख, मैं जल्द आने वाला हूं। सो मैं फिर रिपीट करूंगा, देख रहे हैं क्योंकि वक्त नजदीक है। देख रहे हैं कि हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3, हमें यह भी देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, रूह में कर रहे हैं या जिस्म में। क्योंकि लिखा है जो रूह में बोएगा वो रूह काटेगा, रूह में काटेगा, और जो जिस्म में बोएगा वो जिस्म को काटेगा, और वो क्या है, मौत। अब देखने की जरूरत है, ही इज कमिंग। और लिखा है हर एक काम के माफिक। अब कामों पे जरा गौर कीजिएगा, हमारे काम क्या है, ये मुर्गा काम है या जिंदा। और मुर्गा काम क्या है, जो कुछ हम जिस्म में करेंगे वो मुर्गा काम है। जिस्म के काम मुर्गा है, लेकिन जो कुछ रूह में है वो जिंदा है। ओके, सो आपके काम क्या है, जिस्मानी जिस्म में है या रूह में। ये अगर मेरी मंगा की आज सुबह मैं क्लास में टीच कर रहा था कि पौलुस ने इफिसुस की गलतियों की कलीसिया को कहा कि गलतियों, तुम पर अफसोस है, जो काम तुमने रूह में शुरू किया अब वो जिस्म में खत्म कर गया। बहुत सारी कलीसियों ने, खादमों ने रूह में शुरू किया, लेकिन वो खत्म कहां करते हैं, जिस्म। इट डजंट मैटर हाउ डू यू स्टार्ट, इससे कोई परवाह नहीं आपका आगाज कैसा है, सबसे बड़ी बात है आपका काम कैसा है। सुलेमान का आगाज बहुत अच्छा था, लेकिन उसका काम अच्छा ना हुआ। लेकिन पौलुस का आगाज अच्छा नहीं था, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा था। सो बात ये नहीं है कि आपका आगाज कैसा था, सबसे बड़ी बात है आपका इख्ताम कैसा है। मेरी और आपकी आंखें इस तरफ होनी चाहिए कि वो जो आ रहा है वो मेरे कामों के माफिक मुझे बदला देगा, वो हर उस काम का मुझे अजर देगा। मुझे लोगों से अजर की जरूरत नहीं है। मुझे पास्टर गिलबर्ट मेरे साथ ये खिदमत करते हुए कहा कि पिछले दिनों खुदा ने को कहा, बहुत सारे लोग हैं, खादम हैं, जो उजरत के लिए काम कर रहे हैं, अजर के लिए नहीं। जहां हमें अच्छी पैकेज मिले हम उनके साथ मिनिस्ट्री के लिए रह गए हैं। ओके, सो ये अजर नहीं है, ये तो उजरत है। और फिर मैं और आप कभी तो नहीं करेंगे कि खुदा मुझे अजर दे। खुदा कहेगा तुमने सब कुछ ले लिया है। सो मेरी और खिदमत के पीछे मोटिव क्या है, मैं उजरत के लिए काम कर रहा हूं या अजर के लिए। इंसान उजरत देता है, लेकिन खुदा अजर देता है। पतरस ने कहा, यीशु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं, हमें क्या मिलेगा। हमारा रिवाज क्या है, हमने सब कुछ छोड़ के अपना बिजनेस छोड़ दिया है। और सुनिएगा, एक बिजनेसमैन खादम हो सकता है, लेकिन एक खादम कभी बिजनेसमैन नहीं हो सकता। नो। सो पतरस को यीशु ने कहा, जिसने मेरे लिए अपने घर बार को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को छोड़ा है, नंबर 1 इस दुनिया में 100 गुना और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी, इससे बड़ा रिवाज क्या है। जरूरत है कि हम अपने कामों पे गौर करें। जैसे हमारा काम होगा वैसे उसका अजर होगा। हमें अपने आप को देखना है, अपने कामों को देखें, फिर अपनी कमिटमेंट को देखें कि मेरी खुदा के साथ कमिटमेंट क्या थी। जिस दिन आपने तौबा की और जिस दिन आप रूस से मामूल हुए थे, उस दिन आपकी खुदा के साथ कमिटमेंट क्या थी, और 5 साल के बाद और 10 साल के बाद अब आपकी खुदा के साथ कमिटमेंट क्या है। पहले आपकी दुआया जिंदगी कैसे थी और आज आपकी दुआया जिंदगी क्या है। सुनिएगा, अगर हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रह सकता है, पुलिस स्टेशन 24 घंटे खुला रह सकता है, तो चर्च 24 घंटे क्यों नहीं खुला रह सकता। काश खुदा करे कि 24 घंटे चर्च खुलना शुरू हो जाए। हमने खुदा को इतवार के दिन सिर्फ 2 घंटों के लिए खोलते हैं और फिर लोग करके चले जाते हैं, सी यू नेक्स्ट संडे लॉर्ड, अगले इतवार फिर तुझे मिलेंगे। नो नो नो,
नॉट वर्क। बहुत कम लोग हैं जो मसीह को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने कामों को देख रहे हैं। और यही यीशु ने मुकाशवा किताब में कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू दुख उठाता है, हा? लेकिन मैं जो तुझसे ये शिकायत है, तूने मुझसे पहले सी। क्या आज आपकी कमिटमेंट, आपकी मोहब्बत वैसे है जैसे आज से 5 साल 10 साल पहले थी? लुक एट योर कमिटमेंट। खुदा ये कह रहा है तुझे अपनी कमिटमेंट को देखना होगा, तुझे अपने पैशन को देखना होगा। क्या आज भी तेरे अंदर रूहों के लिए बोझ और तरस है? अगर अभी तक आप गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, अभी तक यीशु इबादत में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं हर मीटिंग में हूं और मेरी जिंदगी तब्दील ना हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। इट्स फन, इट्स फन। फिर मैं और आप यीशु देख, मैं तो हर मीटिंग में था, मैं तो वहां गाता भी था, बजाता भी था, मुनादी भी करता था, लेकिन यीशु कहेगा अपने कामों को पहले देख। लुक योर वर्क। सो मेरे लिए और आपके लिए मौका है, खुदा मुझे और आपको ये मौका देगा कि हम अपने कामों पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर, अपने कामों पर, अपनी मिनिस्ट्री पर, कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अजर देने के लिए आ रहा है। लिखा है ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को रखते हो। मेरी और आपकी आंखें यीशु की तरफ होनी चाहिए। ग्लोरी टू बी गॉड। मैं अभी पिछले हफ्ते कराची में था कॉन्फ्रेंसेस के लिए, और एक पास्टर ने आके मुझे कहा, जी कॉन्फ्रेंस में कलाम सुनाने से पहले भाई जी हम चाहते हैं कि आप अपना तारफ करवाएं या हमें अपना तारफ लिखवाएं। एकदम से रूल कुदस ने मेरी रहनुमाई की और मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी सुनिएगा, मैं यहाँ इसलिए नहीं खड़ा कि मैं अपना तारफ करवाऊं, क्योंकि जब यूहन्ना आया तो यूहन्ना ने अपना तारफ नहीं करवाया, बल्कि उसने यीशु को मुतारफ करवाया। मेरी और आपकी खिदमत ये नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरी और आपकी खिदमत ये है कि वो कौन है। He's my savior। वो खुदा का बड़ा है। सो यीशु ने यूहन्ना से कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक, माय गुड न्यूज सुनिएगा, हर एक भी काम आपने जो किया होगा उसका क्या मिलेगा। यीशु ने बड़े सिंपल लफ्जों में कहा कि अगर कोई मेरे खादम को एक गिलास ठंडा, तो वो भी अपना अजर हरगिज़। अगर मसीह एक गिलास को इतना अहमियत देता है, और लिखा जो नबी को नबी जानकर कबूल करेगा वो उसका अजर पाएगा। माय गुडनेस। सो जरूरत है कि हम देखें अपनी कमिटमेंट को, फिर हम अपने दिलों पे गौर करें, अपने कामों पे गौर करें कि मेरा खुदा के साथ। अपनी दुआया जिंदगी पे जरा गौर कीजिएगा कि हमारी दुआया जिंदगी क्या है। आई टेल यू, और मैं थोड़ा सा इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, आज आपको गाने वाली कलीसिया बहुत मिलेंगी, लेकिन दुआ करने वाली बहुत कम मिलेंगी। लोगों को गीत का मौका ना मिले वो नाराज होके चले जाते हैं। नो 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 नो। वर्शिप के लिए जरूरी नहीं है कि मेरे सामने बहुत बड़ा जूम हो। मुझे लोगों के लिए वर्शिप नहीं करनी, मुझे लश्कों के खुदा के लिए वर्शिप करनी है। जरूरी नहीं है कि मैं प्रीचिंग तब करूं जब 500,000 लोग मेरे सामने हों। अगर खुदा मौका देते तो एक शख्स के सामने खड़े होकर भी हम झील की मुनादी कर सकते हैं। इट्स नॉट बिग डील। बात का कम हो सकते हैं हम खादम कि जी वहां कितने लोग होंगे, अगर ज्यादा लोग हैं तो मैं जाऊंगा, अगर वजह डोंट वांट टू गो। नो नो नो। क्या आपको मालूम है कि अगर आप एक रूह को भी बचा लेंगे तो उसका भी अजर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक रूह हर एक काम के मुआफिक। सो जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को देखें, हम अपने कामों को देखें, हम अपनी कमिटमेंट को देखें, और हम अपने दिलों को देखें। क्या आज भी मेरे अंदर खुदा का खौफ, खुदा की पाकीज़गी, खुदा की मोहब्बत मेरी जिंदगी में है कि नहीं। ओके, मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जल्दी से चल दूंगा। क्या आप अजर पाना चाहते हैं? आप अजर किनको मिलेगा? दोज हु सफर, जो उसके लिए दुख उठाएंगे। ये खास बात। लेकिन जो उसके साथ दुख उठाएंगे वो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। Praise the Lord। अगर आप दुख उठाने के लिए तैयार हैं तो फिर बादशाही भी आपको जरूर मिलेगी। हमने मसीह जिंदगी को बड़ा कंफर्टेबल बना लिया है।
यीशु के पीछे आए, अपनी जिंदगी से हर रोज लुत्फ उठाएं। Enjoy your day every day। मसीह की मंगागी ये कि हर रोज अपनी स्लीप उठाएं। हर रोज एंजॉय ना करें, बल्कि हर रोज क्या करें, स्लीप उठाएं। आए, क्या आज भी आपकी गोया जिंदगी वैसे है जैसे आज से 5 साल पहले की? क्या वाकई खुदा पर आपका भरोसा है? मैं अक्सर खादिमों को कहता हूँ, दुआ के लिए मुझे पुलपट की जरूरत नहीं है, दुआ के लिए मुझे कोठरी की जरूरत है, जहां मुझे कोई ना देखे, कोई ना सुने, लेकिन लश्करों का खुदा मुझे देखे और सुने और दुआओं का जवाब दे। इट्स इजी ऑन कम ऑन द पुलपट। मुझे दुआ के लिए पुलपट की जरूरत नहीं है, मुझे दुआ के लिए मजबे की जरूरत है। क्या आपकी जिंदगी दुआ जिंदगी है? मैं पहले भी कह रहा था, मैं कहा हम खादमों पर खुदा ने दुआ की जिम्मेदारी रखी है, लेकिन जब हम खादम कलीसिया पर जिम्मेदारी डालेंगे, वी मिस प्रेयर लाइफ। मुझे और आपको सुनिएगा, अगर आप अपने तल्लक को खुदा के साथ देखना चाहते हैं, आपका खुदा के साथ तल्लक कैसा है, आप अपनी दुआ जिंदगी को देख लें, आपको पता चल जाएगा आपका खुदा के साथ तल्लक कैसा है। दैट्स सिंपल। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और मैंने ये भी सीखा है, मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने घंटे दुआ करता हूं। डोंट टेल पीपल। तीन बातें यीशु ने कहा कि किसी को ना बताना, जब रोजा रखो, जब पैसा दो, खुराक करो और जब दुआ करो। लेकिन हम ईमान कर इन 3 बातों को सबसे ज्यादा बताते हैं, लेकिन यीशु ने कहा कुछ कभी ना बताना। मैं पिछले दिन स्टडी कर रहा था कि आज कलीसिया एयर कंडीशन में दिलचस्पी रखती है, ना कि प्रेयर कंडीशन में। हम चाहते हैं हमारे चर्चेस में एयर कंडीशन हो, हमारी दिलचस्पी है, लेकिन प्रेयर कंडीशन जैसी भी है, नो प्रॉब्लम। गो लुक, आए अपनी दुआया जिंदगी पे गौर करें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। ये जागने का वक्त है। मत्ती की इंजील उसके 24 बाब में लिखा है, जागो क्योंकि वो जल्द आने वाला है। हमें जागने की जरूरत है। और नंबर 2, वहां मत्ती की इंजील 24 बाब में लिखा है, जागो, और दूसरी बात लिखा है, और तैयार हो क्योंकि वो जल्द आने वाला है। हमें जागना है और तैयार होंगे। अगर हम जागेंगे नहीं, हम तैयार कभी नहीं होंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा अलमिया है, हम हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे के लिए जागते हैं रूहानी तौर पर। जब हम चर्च आते हैं, उसके बाद जाकर हम फिर सो जाते हैं। It's time to wake up, church। अब जागने का वक्त है, ये सोने का वक्त नहीं, क्योंकि मेरा और आपका मुंगजी वो अजर देने के लिए आ रहा है। अब जागे और दुआ करें क्योंकि वो जल्द आने वाला है। आप कहेंगे जी हम तो जाग रहे हैं, मैं रूहानी तौर पे बात कर रहा हूं। मैं अक्सर लोगों को स्मिथ विगलवर्ग के बारे में बताता हूं। स्मिथ विगलवर्ग इंग्लैंड का खादम, गरीब, अनपढ़, लेकिन दुआया शख्स था, और खुदा ने उसके वसीला से 21 मुर्दों को जिंदा कर दिया। और जब स्मिथ विगलवर्ग को कहा गया तू कितनी दुआ करता है, उसने कहा 15 मिनट। तो लोगों का ये कैसे मुमकिन है कि तू 15 मिनट दुआ करे और खुदा के वसीले मुर्दों को जिंदा करे? उसने कहा भाई आप समझेंगे, क्योंकि मैं हर घंटे के बाद 15 मिनट दुआ करता हूं, और इसलिए खुदा काम करे। हमारी तो सारे दिन में मुश्किल से 15 मिनट दुआ जिंदगी है, और जिस खादम से हम मिले हम कहते हैं जी खुदा जबरदस्त काम कर रहा है। एंड दिस इज बिग क्वेश्चन फॉर मी। अगर खुदा काम कर रहा है तो हमारी कलीसिया में अभी तक बीमार क्यों है, रूहानी और जिस्मानी? वाई? लेकिन ईमान लाने वालों के दरमियान वो मौजे देखने के लिए जाएंगे नहीं, उनके दरमियान मौजे होंगे। हमारे हर बैनर पर, पोस्टर पर लिखा है आए और मौजे देखें, और जब जाके देखें नथिंग। वी नीड टू वेक अप चर्च। हमें जागने की जरूरत है, और ये तब होगा जब कलीसिया दुआ करना शुरू कर देगी, जब हम दुआ करना शुरू कर देंगे, जब आप दुआ करने शुरू कर देंगे। आए खुदा करे, अब देखने का वक्त है, और जरूरत है कि हम अपनी दुआ जिंदगी पे गौर करें, अपने दिलों को, अपने मोटिव को देखें कि हमारे मोटिव क्या हैं। अगर मैं और आप अजर पाना चाहते हैं तो वो स्लीप के बगैर कभी नहीं। वी गॉट क्रॉस। आज हमारी मुनागी से, हमारी वर्शिप से स्लीप जो है वो निकल चुकी है। पुरानी स्लीप कहती है आ और दुख उठा, और आज हम नई स्लीप ले आए हैं, आए और एंजॉय करें। नो।
आज हम इंटरटेनमेंट में चले गए चर्च, खुदा के लोगों, लेकिन अब जागने का वक्त है। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे काम क्या है या आपके काम क्या है। मैं और आप बेहतर जानते हैं हमारे काम क्या है। क्या ख्याल है? क्या किसी को बताने की जरूरत है आप क्या काम कर रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है आपके काम क्या है। और सुनिएगा, क्या कभी आपने गौर किया कि जैसे मेरे काम होंगे वैसे उसका रिजल्ट होगा। बहुत सारे लोग जब मुझे फोन करते हैं, नौजवान बेटे बेटियां, भाई जी हमने एग्जाम किए, हमारे लिए जरा दुआ करें कि हम पास हो जाए। भाई जैसे आपने मेहनत किया वैसे आपका रिजल्ट होगा। उसमें दुआ की क्या जरूरत है? बस खत्म करते हैं जी, आप मेरे लिए बरकत की दुआ करें। मुझे कलाम सुन के बहुत बरकत मिली है। मैं आज रात आपको एक और खास बात बताता चला जाऊं। अगर मैं आपके लिए बरकत की दुआ करूं और आप नाफरमानी में जिंदगी गुजारें, खुदा आपको कभी बरकत नहीं देगा। मत धोखा खाएं और मत धोखे में रहें। बरकत उनको मिलेगी जो ताबियागारी में जिंदगी गुजारते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। सो यीशु ने क्या कहा? देख, मैं, क्या टाइम दूर है? कितने लोगों का ईमान है कि यीशु जल्द आने वाला है? तो फिर आपके काम कैसे हैं? अगर आपको मालूम है कि यीशु आने वाला है, तो जब आप मीटिंग से बाहर जाएंगे तो आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? क्या फिर गुनाह में जाएंगे? क्या फिर आप वो चीजें देखेंगे जो एक ईमानदार को या मसीह को देखनी चाहिए? क्या वो बातें कहेंगे या सुनेंगे जो एक ईमानदार को नहीं कहेंगे और सुननी चाहिए? आए, अगर मेरा और आपका ईमान है कि यीशु जल्द आने वाला है और वो हर एक काम के माफिक अजर देगा। और मैं उन खादमों को भी इंकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप मसीह की खिदमत करके दुख उठा गए हैं तो फिर अजर आपके लिए है। आमीन। अगर मसीह होने की वजह से दुख उठा गए हैं तो फिर अजर भी आपको जरूर मिलेगा। मत परेशान हो। अगर आपके माली हालात ठीक नहीं है और मसीह के लिए आप दुख उठा गए, तो आज रात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मत परेशान हो। मत इस बात के लिए टेंशन ले कि मेरे माली हालात ठीक नहीं हो गए, खुदा तू मुझे माली तौर पर क्यों बरकत नहीं देगा? अगर आप दुख उठाएंगे तो आप उसके साथ बादशाही भी करेंगे। पौलुस के कभी माली हालात ठीक नहीं हुए थे। क्या ख्याल है? उसका ज़्यादा वक्त जेल में गुजर गया, लेकिन उसने कहा, आपको मालूम है किसी ने गिंगा किरण का नाम सुना है? अ ग्रेट ग्रेट मैन ऑफ गॉड। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं आसमान पे हूँ और जितने नबी और रसूल थे मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। अब्राहम के साथ भी, पतरस के साथ भी। और जब मैंने उनके लिबास देखे, खूबसूरत लिबास थे। और उसने कहा, जब मैं सारे लोगों से मिल रहा था और जब मैं पौलुस के पास पहुंचा तो पौलुस का लिबास सबसे ज्यादा चमकदार था। सो गिंगा किरण ने कहा कि पौलुस, तेरा लिबास सबसे ज्यादा चमकीला क्यों है? इस पर इतने डायमंड हीरे क्यों लगे हैं? तो पौलुस ने स्माइल देकर कहा, उसने कहा, इसलिए कि ये सारे जख्म मैंने यीशु के लिए लिए थे और आज उसका मुझे अजर मिल गया है। आप जो दुख यीशु के लिए उठाएंगे उसका आपको अजर मिलेगा। या दुख उठाएं या अमेरिका में सालम अप्लाई कर लें, फैसला आपका है। सिंपल। पौलुस ने कहा, आई लव दिस, और मैं खत्म करूंगा। जब पौलुस का कपड़ा लिया गया और एक शख्स ने नबूवत की कि जिसका ये कपड़ा है वो यरूशलेम में बांधा जाएगा, तो लोगों ने रो रो कर पौलुस को रोकने की कोशिश की। और सुनेगा पौलुस ने क्या कहा? उसने कहा, तुम रो रो कर मेरा दिल क्यों तोड़ते हो? मैं उसके लिए बंधने को नहीं, मैं तो उसके लिए मरने को भी तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्रबाजी का एक ताज रखा है। आई डोंट केयर, मुझे से कोई परवाह नहीं है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे लिए हमेशा की जिंदगी है। मेरा ये यकीन है कि मेरे लिए राष्ट्रबाजी का ताज है। अगर तू जान देने तक वफादार रहेगा तो जिंदगी का ताज पाएगा। ग्लोरी टू बी गॉड। खुदा के लोगों, मेरे बहनों भाइयों, अगर आप गुनाह में जिंदगी गुजारे तो यीशु जल्द आ रहा है। अपने गुनाहों से तौबा करें और अपनी जिंदगी यीशु को दे। अगर आपने तौबा करके आप गुमराह हो चुके हैं, फिर चुके हैं, हो सकता है आप चर्च को जा रहे हैं, आप खिदमत भी कर रहे हैं, लेकिन जरा अपनी कमिटमेंट को, दिल को देखें। बस का वी आर डिसीव्ड
हम सोच के हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है हम किस रूह में कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। देख मैं जल्द आने वाला हूं। अगर हम उसके लिए दुख उठाएंगे तो उसके साथ बादशाह भी। अगर वो जल्द आ रहा है, और क्यों आ रहा है, कि हमें अपने साथ ले जाए, और वहां हमें क्या मिलेगा? अजर, जो जिस्म में काम किए हैं और जो रूह में काम किए हैं। अगर मैं और आप उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ बादशाह भी करेंगे। लेकिन क्या आज रात आप उसके लिए तैयार हैं? खुदा ने मूसा से कहा, मूसा जा और बनी इसराइल को तैयार करके अपने आप को पाक करें, क्योंकि मैं तीसरे दिन उतरूंगा। सो जरूरत है कि इससे पहले यीशु आए हमें अपने आप को क्या करना होगा? पाक। रिसेंटली मैंने कोटेशन पढ़ी और मैंने लिखी, इफ यू वांट पॉपुलर यू प्रीच हैप्पीनेस, इफ यू वांट अनपॉपुलर प्रीच होलीनेस। अगर आप मशहूर होना चाहते हैं तो फिर खुशी की मंगागी करें, अगर आप मशहूर नहीं होना चाहते तो फिर पाकीज़गी की मंगागी करें। क्योंकि आज हर कोई बंदा पॉपुलर होना चाहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जहां मुझे पॉपुलैरिटी मिले मैं वहां ना जाऊं। लेकिन आए, यीशु जल्द आ रहा है और हर एक काम के मुआफिक देने को अजर उसके पास है। अगर हम तौबा करेंगे, अपनी जिंदगी खुदा को देंगे, तो उसका अजर हमेशा की जिंदगी है। फैसला आपका है। खुदा आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा कि आपको जबरदस्ती जहन्नम से निकाल कर वो आसमान की बादशाह में ले जाए। उसने एक काम करके उसने स्लीपर जान दी और उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ग्लोरी टू बी गॉड। आए मेरा और आपका यीशु जल्द आ रहा है। वो मुझे और आपको हर एक काम का बदला देगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बेगल होने की जरूरत नहीं है। अगर आप खिदमत कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, तो मत बेगल हो, वफादार रहे, वो आपको अजर देगा। अगर आप गुनाह में जिंदगी गुजारे या अपनी कमिटमेंट से फिर चुके, तो आज रात आपके लिए मौका है। इकरार करें और उसे के खुदा मैं अपने तल्लुकात को तेरे से दुरुस्त करूंगा, मैं अपनी दुआया जिंदगी को दुरुस्त करूंगा, मैं ऑनेस्टी में ज्ञानदारी में जिंदगी गुजारूंगा और ज्ञानदारी में मैं खिदमत करूंगा। और फिर वो कहेगा शाबाश ज्ञानदार नौकर। दिस इज अ ग्रेट रिवार्ड। आए, क्या आप उसकी आमद के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो आज रात खुदा आपको ये कह रहा है मैं जल्द आने वाला हूं, अपने आप को तैयार कर लो। हमें अपने सरों को झुकाएंगे और आज रात, और अगर आज रात कभी तक आपने अपने आप को